नमस्कार दोस्तों, मैं भाग्यश्री एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ। पापा पानोव का क्रिसमस। ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का एक अंश है जिसमें एक ऐसा सपना है जिसने ईश्वर से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन इसमें एक शर्त भी शामिल थी। ये कहानी दया और करुणा के मर्म को समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और हालांकि अभी दोपहर थी, मगर उसी रूसी गांव की छोटी दुकानों और घरों में रोशनी दिखाई देने लगी थी। उत्साहित बच्चे घर के अंदर भाग रहे थे और अब बंद शटर से केवल बातें और हंसी की धीमी आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। गांव के मोची बूढ़े पापा पानोव आखिरी बार चारों ओर देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर निकले। खुशी की आवाज़ें, तेज़ रोशनी और क्रिसमस के लिए खाना पकाने की हल्की लेकिन स्वादिष्ट खुशबू उन्हें पिछले क्रिसमस के दिनों की याद दिला रही थी, जब उनकी पत्नी जीवित थी और उनके बच्चे छोटे थे। अब वे जा चुके थे। स्टील के गोल चश्मे के पीछे हल्की हंसी की छुरियों वाला उनका आमतौर पे खुश रहने वाला चेहरा आज उदास लग रहा था, लेकिन वह दृढ़ कदमों के साथ घर के अंदर वापस चले गए। शटर लगा दिया और कोयले के चूल्हे पर पानी भर के एक बर्तन रख दिया। फिर एक आह भरते हुए वह अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पापा पानोव अक्सर पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज रात उनकी बड़ी पुरानी पारिवारिक बाइबल को उन्होंने निकाला और धीरे धीरे अपनी तर्जनी से पंक्तियों को ट्रेस करते हुए उन्होंने क्रिसमस की कहानी फिर से पढ़ी। उन्होंने पढ़ा कि कैसे मैरी और जोसेफ बेथलेहम की अपनी यात्रा से थक गए थे। उन्हें सराय में कोई जगह नहीं मिली, जिससे मैरी के छोटे बच्चे का जन्म गौशाला में हुआ। ओह! पापा पानोव ने चिल्लाकर कहा, काश वे यहाँ आए होते। मैं उन्हें अपने बिस्तर दे देता और बच्चे को घर में रखने के लिए उसे अपनी पैचवर्क वाली रजाई से ढक देता। फिर उन्होंने उन बुद्धिमान लोगों के बारे में पढ़ा जो बालक यीशु को देखने आए थे और उनके लिए शानदार उपहार लाए थे। अब पापा पानोव का चेहरा उतर गया। उन्होंने उदास होकर सोचा, मेरे पास तो कोई उपहार नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं। फिर उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने बाइबल नीचे रख दी। वे उठे और अपने छोटे से कमरे में ऊपर शेल्फ पर अपनी लंबी भुजाएं फैला दी। वहां से एक छोटा धूल भरा बक्सा उठाया और खोला। अंदर छोटे चमड़े के जूतों की एक आदर्श जोड़ी थी। पापा पानोव संतुष्टि से मुस्कुराए। हाँ, वे उतने ही अच्छे थे जितना उन्हें याद था। सबसे अच्छे जूते जो उन्होंने कभी बनाए थे। मैं उन्हें यह दे सकता था, उन्होंने सोचा और धीरे से जूतों को रख दिया और फिर से बैठ गए। अब वह थका महसूस कर रहे थे। वह जितना आगे बढ़ते गए उन्हें उतनी ही नींद आने लगी। कुछ ही देर में पापा पानोव गहरी नींद में सो गए और सोते समय उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया कि कोई उनके कमरे में था। उन्हें तुरंत पता चल गया, जैसे कोई सपने में देखता है कि वह व्यक्ति कौन है। यह यीशु थे। आपकी हमेशा से इच्छा रही है कि काश आप मुझे देख पाते, पापा पानोव, उन्होंने दयालुता से कहा। तो फिर कल मेरा इंतज़ार करना। यह क्रिसमस का दिन होगा और मैं आपसे मिलने आऊँगा, परंतु ध्यान रखना कि मैं आपको बताऊँगा नहीं कि मैं कौन हूँ। आखिरकार पापा पानोव जागे तो घंटियाँ बज रही थी और शटर से एक पतली रोशनी छन कर आ रही थी। मेरी आत्मा को आशीर्वाद दे, पापा पानोव ने कहा। यह क्रिसमस का दिन है। वह उठ खड़े हुए और तभी उन्हें अपना सपना याद आया, जिससे उनका चेहरा खुशी से भर गया। आखिरकार यह एक बहुत ही विशेष क्रिसमस होगा, क्योंकि यीशु उनसे मिलने स्वयं आ रहे थे। वह कैसे दिखेंगे? क्या वह उस पहले क्रिसमस की तरह एक छोटे बच्चे के रूप में आएंगे? क्या वह एक वयस्क के रूप में आएंगे? क्या वह एक बढ़ई होंगे या एक महान राजा या भगवान का पुत्र? फिर उन्होंने तय किया कि पूरे दिन हर किसी को ध्यान से उन्हें देखना होगा, ताकि यीशु जैसे भी आए वह उन्हें पहचान ले। पापा पानोव ने अपने क्रिसमस के विशेष नाश्ते के लिए एक कॉफी का बर्तन रखा, शटर हटाया और खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी। अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही थी। सड़क साफ करने वाले के अलावा वहां कोई नहीं था।
वह हमेशा की तरह दयनीय और गंदा लग रहा था। पता नहीं कौन होगा जो क्रिसमस के दिन काम करना चाहता था, और वो भी सुबह की ऐसी कच्ची ठंड और जमा देने वाली ठंड में। पापा पानोव ने दुकान का दरवाजा खोला और ठंडी हवा की एक पतली धारा अंदर आने दी। अंदर आओ, खुशी से सड़क पर मौजूद सफाई कर्मी को आवाज दी। अंदर आओ और ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कॉफी पी लो। सफाई कर्मी ने ऊपर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपनी झाड़ू नीचे रखकर और गर्म कमरे में आकर बहुत खुश था। उसने कॉफी पीते हुए दोनों लाल हाथों को आरामदायक गर्म मग के चारों ओर लपेट दिया। पापा पानोव ने संतुष्टि के साथ उसे देखा, लेकिन बीच बीच में उनकी नजर खिड़की पर भी चली जाती थी। अपने विशेष अतिथि को याद करना अभी तो उचित नहीं होगा। किसी के आने की उम्मीद कर रहे हो? आखिरकार सफाई कर्मी ने पूछा। तो पापा पानोव ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। ठीक है, मुझे आशा है कि वह आएंगे, सफाई कर्मी ने कहा। आपने मुझे क्रिसमस की थोड़ी सी खुशियां दी हैं, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं कहूँगा कि आप अपना सपना सच करने के हकदार हैं। और वह सचमुच मुस्कुराया। जब वह चला गया तो पापा पानोव ने अपने खाने के लिए गोभी का सूप डाला, फिर सड़क का निरीक्षण करते हुए दरवाजे पर गए। उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह गलत थे। कोई आ रहा था। एक लड़की दुकानों और घरों की दीवार को पकड़ते हुए इतनी धीमी और चुपचाप चल रही थी कि उन्हें उस पर ध्यान देने